करीब की ये कह लीजिए कि 30 लाख पर मंथ, 30 से 40 लाख पर मंथ का इनकम ले रहे हैं। अगर हमें उस इनकम तक जाना है, हमें उस इनकम तक जाना है, हमें दूसरों के यहाँ जो हम नौकरियां करते हैं, जो 12 घंटे खड़े होकर के हम व्यतीत करते हैं, जो हम 12 घंटे कुर्सी पे बैठ करके व्यतीत करते हैं, हम अपने बाल परिवार से दूर रहा करते हैं, या फिर कह लीजिए कि 24 आवर्स हम उनके काम में बिल्कुल एकदम अपने आप को झोंक देते हैं। अगर उतनी मेहनत, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उतनी मेहनत करिए, लेकिन जितनी मेहनत आप वहां करते हैं, केवल 1 घंटे 24 घंटे में पर डे 1 घंटे अगर आप यहाँ पे देंगे तो आपका नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होगा? मनोज पाठक जी सबसे ऊपर हैं। अब ये दो लोगों से बात किए, आज गिरीश चंद्र मिश्रा जी उनके साथ में बैठे हैं, आप उनसे बात किए और आप ला दिए गिरीश चंद्र मिश्रा जी को आप अपने नीचे। यहाँ पे गिरीश चंद्र मिश्रा जी आ गए। अब क्या होगा कि गिरीश चंद्र मिश्रा जी भी बात करेंगे किसी न किसी से कि हमको मनोज पाठक जी ने बताया बहुत शानदार बिजनेस है, मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट खाया और मुझे ये फायदा हुआ। चूंकि हमारे पास में करीब आप ये मान लीजिए कि 60% शरीर की जो भी बीमारियां होती है वो सारे न्यूट्रीचार्ज के जो भी प्रोडक्ट आते हैं उससे दूर हो जाया करते हैं। तो सबसे पहले गिरीश चंद्र जी आए, उसके बाद फिर मनोज पाठक जी ने किसी से बात किया और यहाँ पे मनोज पाठक जी ने फिर से किसी न किसी को ज्वाइन कर दिए। अब गिरीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से जो आए वो भी किसी न किसी को ज्वाइन कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारा बिजनेस धीरे 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 बिल्ड होता चला जाता है और एक दिन हमारे नीचे करीब करीब आप समझ लीजिए लाखों की संख्या हो जाती है, जिससे हमारा बिजनेस बहुत शानदार चलता है। अब हमको करना क्या है, कैसे करना है, क्या है इसका मॉडल, क्या है मार्केटिंग का, ये सारी चीजें समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले कंपनी में। ये हमारी कंपनियां हैं, ये भिलवाड़ा में स्थित है। सन 2000 से इन्होंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की और जब शुरुआत की थी तो मात्र एक प्रोडक्ट था इनके पास में, मात्र एक प्रोडक्ट। आज सन 2021 है, 650 प्रोडक्टों से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 650 प्रोडक्टों से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और टोटल प्रोडक्ट जो हमारे डेली के रूटीन में आते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिनका हम उपयोग ना कर सकें। कोई भी आज तक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया है जो अगर ये कह सके कि आरसीएम में एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जिसका कोई उपयोग नहीं है। 650 से ज्यादा प्रोडक्ट है तो सारे प्रोडक्टों का उपयोग हम कर सकते हैं। पिकअप सेंटर की बात करें तो 1000 से ज्यादा हो गए हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास में आज इतने डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं कि आप जब भी आईडी लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि आपको कौन सा नंबर मिला है, वो नंबर हुआ करता है, वो नंबर हुआ करता है। उसके बाद वही डिस्ट्रीब्यूटर, जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने उस नंबर को लिया है वो डिस्प्ले वॉल भी ले सकता है और डिस्प्ले वॉल लेकर के वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के वो अपना व्यापार कर सकता है। वो 10,000 रुपए के सामान लेने से जो उनको आईडी और पासवर्ड मिलता है कंपनी की तरफ से, वो समझ लीजिए कि एक नया रजिस्ट्रेशन है। जैसे आप कोई अगर बाजार में नई दुकान खोलने जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां के नगर निगम से परमिशन लेना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, आप दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तब जाकर के आप कहीं दुकान खोल पाते हैं। और यहाँ पे 10,000 का प्रोडक्ट लेने के बाद में आपको एक ऐसा आईडी पासवर्ड मिलता है जिससे आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि हम आरसीएम बिजनेस करें ही क्यों। आरसीएम बिजनेस इतनी बात बताने के बाद में भी अगर मन में डाउट है तो कोई जो ईमानदार व्यक्ति है जिसको समझ में नहीं आया है वो बोल सकता है कि आखिर हम करें क्यों, क्यों करें हम। तो उस क्यों को दूर करने के लिए हम आपके पास में आए हैं। देखिए हमारे पास में ट्रेडिशनल है जो आज तक सारे लोग बाजार की व्यवस्था से काम कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा आरसीएम का है। सबसे पहले हम बता दें, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट खोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है। और बड़ी पूंजी लगाने के बाद
आपको समय देना पड़ता है। हमारे यहाँ आरसीएम में यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 24 घंटे में मात्र 1 घंटा आप समय दीजिए। 1 घंटे समय देंगे तो उससे ही आपकी सारी गतिविधियां चेंज हो जाएंगी, मात्र 1 घंटे समय देने से। और जब 1 घंटे का समय आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दे देंगे और जब आपको ऐसे इनकम आने लगेगी तो आपको एक यकीन होगा, एक भरोसा आएगा कि हाँ नहीं, हमको ये काम करना चाहिए। तो आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और आने वाले समय में 5 से 6 साल में जब आपकी लाखों के ऊपर की इनकम हो जाएगी तो आप 24 घंटा, बल्कि आप कह लीजिए कि मैं, आप ये बोलेंगे कि मैं समर्पित हूं आरसीएम के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेडिशनल में हमको एरिया भी काफी ज्यादा चाहिए और आरसीएम में हमको कोई एरिया नहीं चाहिए। अगर हम अपने घर में हैं तो घर में डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं। बाजार की व्यवस्था में लिमिटेड प्रोडक्ट हैं, हमारे यहाँ अनलिमिटेड प्रोडक्ट हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आज 650 है तो 650 ही रहेंगे। हमारे पास में हर महीने कुछ ना कुछ नया नया प्रोडक्ट आते रहते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल वाले में क्या होता है कि केवल आप ही उस बिजनेस को अपन रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हैं, रनिंग पे लाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में रनिंग पे लाने के लिए आपकी पूरी फौज, जो आपकी टीम है, आपकी पूरी टीम आपके साथ में खड़ी रहेगी। इनकम की बात करें अगर बाजार की व्यवस्था में, तो यहाँ की व्यवस्था में इनकम जो है लिमिटेड है और हमारे यहाँ आरसीएम में अनलिमिटेड है। वर्क की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपको टाइम पे जाना पड़ेगा, एकदम पंचुअल, जो मैं शुरुआत में ही बोला, एकदम पंचुअल होना। अगर 10 मिनट लेट तो आप समझिए, हो सकता है अगर पंचिंग की व्यवस्था हो वहां पे तो हो सकता है आप अंदर भी ना जा पाए, वापस चले आए, तो उस दिन का लीव लग जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जब आपको समय मिले तब आप काम कर लीजिए। मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आपको समय मिले तब आप अपने प्रोडक्टों को शेयर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्टों को सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे यहाँ कोई रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी रिस्क नहीं है। बाजार में अगर आप थोड़ा सा दिशाहीन हुए तो आप 100% रिस्क में चले जाएंगे, आप घाटे में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे उसमें। ये हुई पहली। दूसरी चीज, हमें बड़े सपने देखने होंगे। बड़े सपने का मतलब ये है कि हमेशा मेरे जहन में ये चलना चाहिए, हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए, आखिर हम आज नहीं तो कल हम इस चीज को हासिल करेंगे। और जब हम सपने देखते हैं और सपने के आधार पे काम करते हैं, सपने देखते देखते काम करते हैं। मैं सपना देख रहा हूं कि मैं आज एरोप्लेन में बैठा हूं, मैं सपना देख रहा हूं आज मैंने इंडिवर ले ली है। तो जो भी हमारे मन में चलता रहता है, जो भी हमारे मन में खनकता रहता है, तो ऑटोमेटिक हम उसी राह पे निकल पड़ते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि बहुत शानदार बंगला है, मेरे दिमाग में आया, बहुत शानदार बंगला मेरे को लेना है, पूना जैसे, महाराष्ट्र जैसे सिटी में लेना है, इंदौर लेना, रीवा लेना है, सतना में। तो ये सारी चीजें हमारे मन में एकदम कांटे की तरह चुभती रहती हैं। वो कितने दिन चुभेगी? 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में तो मैं हासिल कर लूंगा, क्योंकि हम उसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य हो गया, हमारा लक्ष्य हो गया। हम किसी चीज को अगर करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो हमारा एक लक्ष्य हो जाता है, जो हम बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर काम करने का प्रयास करते हैं और एक दिन उसको हम हासिल कर लेते हैं। आज एंड्रॉइड का जमाना है, सारे लोगों के घर में एक नहीं 4-4 फोने हैं। निश्चित तौर से सारे लोग मोबाइल से ही काम करना पसंद करते हैं, वो चाहे मार्केटिंग का काम हो। आजकल अगर आप जा रहे हैं आरसीएम शॉप में तो आप सबसे पहले पूछेंगे भैया गूगल पे, फोन पे नंबर क्या है। तो ये सब सारी चीजें जो है डिजिटल इंडिया हो गया है, तो हमें भी डिजिटल इंडिया के जैसा काम करने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करते चले जाएंगे तो हमारा और हमारी टीम एक ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ जब होगा तो निश्चित तौर से हमें पावर समझ में आएगा नेटवर्क का। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी जो फिगर आपके सामने है, जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र में केवल एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, केवल एक व्यक्ति। अभी नई ज्वाइनिंग है इनकी, बिल्कुल फ्रेश है, नई ज्वाइनिंग है।
एक व्यक्ति केवल खड़ा हुआ है और ये काम करना शुरू कर दिए। जैसे मैंने पीछे बताया, ये काम करना शुरू कर दिए धीरे धीरे धीरे, और काम करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि हजारों की संख्या इनके पीछे हो गई, हजारों की संख्या। अब ये अकेले नहीं है, ये होती है पावर, ये टीम की पावर है, ये आरसीएम का पावर है कि आप अकेले जरूर निकल पड़ोगे, लेकिन जब आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो आपके साथ में पूरी आपकी टीम रहेगी, आपके साथ में आपके हजारों की फौज रहेगी, आप किसी भी काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये कुछ फिगर है हमारे पास में ट्रेडिशनल बिजनेस का। ये कितना भी देखिए उतार चढ़ाव का काम है। ये जितने भी फिगर आप देख रहे हैं, उतार चढ़ाव वाले फिगर हैं। किसी महीने में लॉस, किसी महीने में थोड़ा सा प्रॉफिट, किसी महीने में कुछ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अगर फोकस दें, सबसे ज्यादा फोकस दें तो 4 लेवल इन 4 मंथ, ये एक नारा है कि हम 4 महीने में 4 लेवल चेंज करेंगे। तो अगर हम काम पे फोकस देते हैं, आरसीएम पे फोकस देते हैं, तो निश्चित तरीके से ये हमारा काम बड़े आसानी से हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये हमारे बीच में एक महाशय हैं, आप इनको देख रहे हैं, ये अपनी मूछें अपने हाथों में इकट्ठा करके खड़े हैं। बिल्कुल ये फोटो दिख रहा है इंद्रजीत शुक्ला सर? जी सर दिख रहा है। अच्छा, तो माइक थोड़ा सा आप चालू रखिएगा। इनके हाथ में पूरा इनकी मूछें हैं, दोनों हाथ में इनकी मूछें हैं। अगर इस हाथों से निकाल दिया जाए तो शायद इनके लंबाई से बड़ी मूछें हो गई है। मतलब ये समझिए, अगर इनकी हाइट 5.5 फीट है तो 5.5 फीट से ज्यादा इनकी मूछें हैं। तो इनकी मूछें धीरे धीरे विकास की, धीरे धीरे प्रगति की। क्या इनको पता चला होगा मूछें इनकी बढ़ रही हैं? क्या ये देख पाए होंगे कि हमारी मूछें बढ़ रही हैं? शुक्ला जी, इनकी मूछें धीरे धीरे करके आज 5.5 से 6 फीट हो गई हैं। तो क्या इनको, जब इनकी मूछें उग रही थी, तो क्या इनको चिंचुराहट हो रहा होगा, या ऐसा इनको महसूस होता होगा कि आज मेरी मूछें 1 इंच बढ़ी, 2 इंच बढ़ी? क्या इनको ऐसा महसूस होता होगा? नहीं महसूस होगा सर, नहीं मालूम होगा। नहीं महसूस होगा जी, नहीं महसूस होगा, बिल्कुल। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये थोड़ा वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, उसमें फिर से एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया उससे, तो मैं एक बार पुनः फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मैं बात कर रहा था मूंछों की, तो जब इंसान के पास में क्या होता है कि उनका ये कह लीजिए आपकी उनका काम हो ही रहा है, उनका काम नहीं रुका है। लेकिन अगर हम बात करें, हम आरसीएम की अगर हम बात करें, तो आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जो हमारा काम होता भी रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमें ऐसे काम करने की आवश्यकता है कि हमारा काम होता रहे, हमें बिल्कुल ये आभास ना हो, हमें ये पता ना चले कि आज हमारा काम हो गया है। तो सबसे पहले हमें फोकस जो देना होता है वो अपने काम पे फोकस देना होता है। और जब हम अपने काम पे फोकस देना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी बड़ा काम हो, छोटा काम हो, कैसा भी काम हो, हमें ये बिल्कुल आभास नहीं होता है कि आज हमारा काम ये हो रहा है। जी, तो ये काम होता चला जाएगा, हमको बिल्कुल आभास नहीं होगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने काम पे देना चाहिए। और काम पे अगर हम फोकस देते चले गए, हम काम पे फोकस देते चले गए, तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हमको पता नहीं चलेगा हमारा काम होता
चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जब आप अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो वहां पे बच्चा जाने के बाद में सीखना शुरू करता है, और जब सीखना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके वो मतलब धीरे धीरे एक्टिव होता है। वो जिस दिन आप एडमिशन करवा के आते हैं उसी दिन से बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पाता है, धीरे करके वो एक्टिव होना शुरू होता है। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, पहली सीढ़ी चढ़ने की बात कर रहा हूं, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर को हम स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे वो इस बिजनेस में बिल्कुल ये कह लीजिए कि हम सब से या हर डिस्ट्रीब्यूटर से घुल मिल जाता है। तो काम करने का उसका जो रवैया है, काम करने का तरीका है, वो ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होता चला जाता है। और उसके बाद जो वो काम करता है तो निश्चित तौर से ये सराहनीय काम हो जाता है। अब देखिए, मैं पहले आपको बताया था जो व्हाइट कलर का जो ग्राफ है वो मार्केट का ग्राफ था। यहाँ पे जितना भी ग्रीन कलर का ग्राफ है ये आरसीएम बिजनेस का ग्राफ है। आप देखिए हर साल मतलब ग्रोथ करना मतलब इतना आसान हो जाता है कि स्टार्टिंग में जो रेड कलर वाले ग्राफ है ये स्टार्टिंग के ग्राफ हैं। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10। आप ये कह लीजिए कि 10 महीना तक थोड़ा सा मेरे को ये कह लीजिए कि हमको सीखना था। तो सीखने में थोड़ा सा जो भी टाइम लगा 9-10 महीने, 1 साल, तो उसी हिसाब से मेरा काम हुआ। और उसके बाद अगर 10 महीने को हटा करके फिर हम देखें तो किसी महीने में ऐसा नहीं है कि हमारा काम एक अच्छे तरीके से ना हुआ और लास्ट में हम शिखर तक पहुंच जाते हैं। ये होता है नया डिस्ट्रीब्यूटर स्मार्ट। जैसे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर इतना अच्छा काम करता है, हाई लेवल तक पहुंच जाता है, फिर वो स्मार्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ पकड़ के खींचने का प्रयास करता है और अपने जगह पे बैठाने का प्रयास करता है। और धीरे धीरे करके वो अपने जगह पे सेम उसी तरीके से जैसे वो काम किए थे उसी हिसाब से वो काम करके सुपर स्मार्ट बन जाते हैं, वो सुपर स्मार्ट बन जाते हैं। उसके बाद फिर तीसरा लेवल आता है, फिर चौथा लेवल आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे कर करके जो यहाँ हमारे यहाँ पिन होते हैं, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, गोल्ड, हम गोल्ड पे जब पहुंच जाते हैं, आप समझिए जब हम गोल्ड पे पहुंच जाते हैं तो वहां से आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं पे भी छोड़ दीजिए, किसी जंगल में, वो रास्ता अपने आप खुद खोज के निकालेंगे। वो गोल्ड पे जाने के बाद में वो कैसे उनको डायमंड पहुंचना है ये अपने आप अपनी कहानी लिख लेंगे। जैसे अभी शानदार सेशन चल रहा है कहानियों का, ये सारी कहानियां अपने आप लिख लेंगे, फिर केवल हमें आपको इनकी कहानियों को बताने की आवश्यकता पड़ेगी। हम इस हिसाब से काम करें कि जैसा काम हम करेंगे वैसा काम हमारी टीम करेगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपके परिचित जितने आपके परिचित है वही आपकी प्रॉपर्टी है। इस बिजनेस में जितने आपके परिचित हैं वही आपके प्रॉपर्टी हैं, आप ये मान लीजिए। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे तो ये प्रॉपर्टी किसी और की हो जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आप यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि आपके फोन कॉल में जितने लोग हैं, जितने आपके मित्र यार हैं, जितने आपके दोस्त हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने हैं, आपके रिलेशन में जितने, आपके घर में, परिवार में जितने लोग हैं, आप चूज करिए कि आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के काम करने वाला व्यक्ति कौन है, भविष्य किसका उज्जवल है। आप देखिए, आपकी जो देखने की दृष्टि, आप आरसीएम में आ गए हैं तो आपके देखने की दृष्टि बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए। आपको देखते ही ये पहचान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति को हम अगर साथ में लेते हैं तो निश्चित तौर से हमारा बिजनेस बहुत शानदार तरीके से चलेगा। ये काम हमें करना बहुत जरूरी है। अंबानी कम पढ़े लिखे होने की वजह से अमीर नहीं बने हैं। आप सब अंबानी जी को जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। ये अंबानी जी कम पढ़े लिखे होने की वजह से अमीर नहीं बने हैं। अंबानी जी हमेशा सीखते रहने की वजह से अमीर बने हैं। हमेशा कोई भी काम उन्होंने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले सीखा है, सबसे पहले उन्होंने महत्व दिया है सीखने को। और जब वो सीख लिए हैं तब उस काम को बिजनेस में परिवर्तित कर दिए हैं। अब परिवर्तित करने के बाद में दोनों संतुलन बराबर रखे हैं, एक तरफ बिजनेस, एक तरफ सीखना। दोनों काम बिजनेस को सीख करके उन्होंने किया है और दोनों को ये
आवाज नहीं आ रही रत्नेश जी। ये देखिए जो पत्थर है बिल्कुल एक, तो इस हिसाब से जो है बिजनेस फैला हुआ है। सभी डिस्प्ले वाल जैसा हमारा डिस्प्ले वाल जैसा हमारे पास में जो काम है, तो ये काम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और लोग इसको कर रहे हैं। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि 100% आज नहीं तो कल जो है ये कवर कर लेगा। और सबसे अहम बात बताऊं मैं, देखिए एक तरफ अमीर दूसरी तरफ गरीब गरीब, ये अमीर अमीर लोगों का पेट केवल गरीबी ही भरता है। आप ये मान के चलिए, वो दिन रात मेहनत करके कमाता है, उसके बाद अमीर लोगों की झोली में डाल देता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके पास में टेक्निक है, वो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, टेक्निक है, टेक्निकल है, वो काम करते हैं, काम करने का आइडिया उनके पास में पता है। और जो गरीब हैं उनके पास में ये प्रोस्पेक्ट जा ही नहीं पाता है, उनके पास में ये कोई लेकर के बताने के लिए कोई जा ही नहीं पाता है कि आप भी ऐसा करके आप भी अमीर बन सकते हो। तो हमें ये कदम उठाना चाहिए। ये हमारा बिजनेस बिल्कुल फोटो स्टेट की तरह है। हम आप ये समझिए कि 1 लाख परिवारों को हर महीना आरसीएम से बिजनेस जाता है। अब तो ज्यादा जाने लगा है, पुराना आंकड़ा है 400 से ज्यादा, 400 से अधिक करोड़पति हैं हमारे इस बिजनेस में, करोड़पति हैं 400 से ज्यादा, 400 से अधिक करोड़पति हैं। और 10,000 से अब 10,000 से अधिक करोड़पति हो गए हैं। एक करोड़ परिवार, आपके अंदर सीखने की अगर इच्छा हो तो आरसीएम ही आपको अमीरों की लिस्ट में लाके खड़ा कर देगा। ये जो आंकड़ा मैंने दिखाया, इस आंकड़े में आपका भी नाम आ सकता है अगर सीखने की ललक हो। ये एबीपी न्यूज की बात मैं बता रहा हूं, जब लॉकडाउन था तो उस समय ये बात बाहर निकल के आई थी कि नेटवर्किंग का गोल्डन टाइम आने वाला है। ये पिछले लॉकडाउन की बात थी। और इस लॉकडाउन में आप सबने देखा होगा कि कितना शानदार तरीके से जो है आरसीएम बिजनेस का जितने भी प्रोडक्ट थे, चाहे वो न्यूट्रिशियन की बात तो छोड़ दीजिए, न्यूट्रिशियन इतना ज्यादा हमारे यहाँ सेल हुआ है कि ये कह लीजिए कि लोगों के पास में स्टॉक नहीं रह गया है। कहां कहां से लोग कैसे कैसे व्यवस्थाएं करके जो है अपनी कमियों को पूरा करते थे। ये 2021 का जो गोल है, अभी आने वाले जो 6 महीने बचे हुए हैं, तो निश्चित तौर से ये 6वां सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। तो हमें एक शानदार तरीके से एक गोल बनाना चाहिए और गोल बना करके हमें अपने लक्ष्य तक जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इंद्रजीत शुक्ला सर आपका। आपने समय दिया, आप आएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। जी शुक्ला सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार रत्नेश सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से प्लान के बारे में बताया। जैसे कि आपने बताया कि हमारे मूंछ, जो उस व्यक्ति के मूंछ थे, उनको मालूम नहीं था कि कितना ग्रोथ किया है। और निश्चित रूप से हमको ऐसे ही प्रयास करना चाहिए इस बिजनेस में आके कि हमको हर मंथ और हर दिन, हर एक घंटे जो कि हमको ग्रोथ करने की जरूरत है। और ये बिजनेस जो है हमको निरंतर लगे रहना है, हमको ग्रोथ करने की जरूरत है। और जैसे कि आपने बताया कि हम अगर किसी के साथ बात करते हैं तो हमको किस हिसाब से बात करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए उनके पास, प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए और हमारे जो आरसीएम के रूल हैं उनके बारे में बताना चाहिए। और इस तरह से हमको महसूस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपके माध्यम से जितनी अच्छी जानकारी मिलती है, हमको ग्रहण करने की जरूरत है। उस जानकारी को हमको निरंतर मार्ग पे चलते रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर हैं जो कि इंद्रमणि तिवारी जी। तो मैं चाहूंगा कि अगर सर व्यस्त ना हो तो पूरे परसे के साथ आए, अपनी बात रखें। इंद्रमणि तिवारी जी, वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बोलने का मौका दिया। आपने आज आपकी होस्टिंग बड़ी लाजवाब है सर। और मैं अपने परिचय के साथ, मेरा परिचय इंद्रमणि तिवारी चुरांटा रीवा से, और इस खूबसूरत से बिजनेस को सीखने समझने और लोगों को भी
बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि अभी रत्नेश सर जो बताए हैं वो एकदम वाकई बहुत लाजवाब था। हम सभी को उसी तरीके से आने वाले इन 6 महीनों में निरंतर कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे। और हमको ऐसे ही जैसे अभी रत्नेश सर बोले इसी तरीके से हमको एकदम से इस अपनी पाठशाला में डुप्लीकेट बनाने हैं। रत्नेश सर के जैसे, विजय पांडे सर के जैसे, इंद्रजीत शुक्ला सर के जैसे और विमल पांडे जी जैसे, ऐसे हमको एकदम से डुप्लीकेट बनाने हैं, तभी हम सभी का बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा। उनको सबको मीटिंग में लाने ही लाने हैं और आगे जितना हो सके उतना ज्यादा उनको इन सब चीजों के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसा कि अभी सेलिब्रेशन जो प्रोग्राम था, इसी तरीके से हमको सभी को सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना ही चाहिए हमेशा। और इस मंगलवार हमने देखा कि इस मंगलवार जो चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो वीडियो था, अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 3 बड़ी कंपनियों के जो कि डायरेक्ट सेलिंग में अपना अपना नाम ज्यादा कमाई हुई है, उसमें जो टॉप मोस्ट लीडर थे पंकज टिटोरिया जी, मुकेश कोठारी सर और सिद्धार्थ सिंह जी, ये तीनों लोग आए और इन तीनों लोगों ने एक बात हमको बड़ी अच्छी लगी कि इन लोगों ने बोला कि हमको कुछ करें या ना करें, लेकिन हमारे इस खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमको उपयोग में लाना है, अमल करना है। तो 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल और 8 कोर स्टेप अगर हमने ये अपने आप में उतार लिया और अपनी टीम में उतार लिया तो हमारा बिजनेस कोई नहीं रोक सकता कि ये बिजनेस कहीं रुक जाएगा, इसको निरंतर बढ़ते ही रहना। तो हमको अपने टीम में सबसे ज्यादा इन 3 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप, इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए और जरूर उनको इन सब चीजों से फॉलो कराना चाहिए। उसके बाद हमारा बिजनेस कोई नहीं रोक सकता कि हम किस मुकाम में पहुंचेंगे। आज जिस तरीके से उन लोगों ने बोला, आज एपिसोड की लीडर का पंकज टिटोरिया जी की, तो उन्होंने जो टिप्स बताए, अगर वो सभी टिप्स की हम सभी को अगर वो करने चाहिए तो वो भी एकदम लाजवाब है। अगर आप सभी लोगों ने जो उस चीज को देखा होगा, जो ये एपिसोड था इस बार का उनका, तो आप सभी लोगों ने ग्रहण किया होगा कि कितनी अच्छी चीजें उसमें बताई गई हैं, किस तरीके से हमको अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, किस तरीके से उनको अपनी बातों में लाना है, न कि उनकी बातों में लाना, अपनी बातों में लाना है, उनकी बातों में नहीं जाना है। उन्होंने एक और अच्छी बात बोली कि मतलब हम जिस आदमी को जोड़ दिए तो ये ना करें कि उसको एक बार फोन करके, 2 बार, 4 बार, 5 बार उनको लगातार फोन करें, लगातार उनसे जाके मिले। ये चीज हमारे बीरेन्द्र तिवारी सर भी बोला करते कि हमने अगर किसी को जोड़ा है तो उनको 2 बार, 4 बार जब मीटिंग चालू हो उससे पहले भी उनको फोन लगाया जाए। तो इन सब चीजों में जो छोटी छोटी बातें, देखिए हर कोई लीडर ऐसी ही बातें बोलता है और हम सभी उसी सब चीजों से दूर भगते हैं, हम सब चीजों उसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। हम सभी को इसी चीज को फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर के आगे बिजनेस बढ़ेगा। और आज अपने सर ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, एकदम दिल गदगद हो गया कि काफी दिन बाद हमारे इस पाठशाला के लीडर आए और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, हम सभी को प्रोत्साहित किए। उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। शुक्ला सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रमणि तिवारी सर। जैसे कि आपने कहा कि वीडियो अगर हम कोई भी देखते हैं तो वीडियो के माध्यम से जो कि हमको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। हम कोई भी वीडियो देखे, जैसे इसमें कहानी चल रही है, उस दिन मैं जो कि मीटिंग में था, बहुत ही शानदार लीडर थे जो कि नेत्रहीन थे, कुछ नाम मैं लिखा हूँ उनका, तो मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी मैं जो कहानी सुना, उनकी कहानी सुनने के बाद जो कि हमको ऐसा लगा कि अगर एक व्यक्ति अगर जो कि नेत्रहीन होते हुए भी इतने लगन के साथ जो कि बॉम्बे में वो पैदा हुए घाटकोपर में, और वो जाके महाबलेश्वर में अपना मोमबत्ती का कारोबार का आविष्कार किया और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ग्रोथ किया बिजनेस में। तो हमको निश्चित रूप से इस
जो कि कहानी के माध्यम से, कहानी हमको लिखना चाहिए, कहानी के माध्यम से जो कि हमको जानकारी मिलती है और हमको निरंतर लगे रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद निगम तिवारी सर, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में जो कि बहुत ही शानदार लीडर हैं, मैं चाहूंगा कि विजय पांडे सर अगर व्यस्त न हो तो 2 मिनट के लिए आए और हम लोगों को आशीर्वाद दें। विजय पांडे सर। जी सर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग सुन करके सर। और काफी दिनों से हम चाह रहे थे कि रत्नेश जी आए और हम लोगों को बताने का प्रयास करें। तो जिस तरीके से हम लोगों को आज ज्ञानवर्धक चीजें मिली हैं सर, हम लोग उस पे अमल करना चाहिए हम लोगों को। जिस तरीके से द्विवेदी जी ने दिखाया कि एक आदमी की ज्वाइनिंग हुई और वो बेचारा बैठा हुआ था, धीरे धीरे वो प्रयास किया, प्रयास करने के बाद हजारों का आंकड़ा आ गया। निश्चित है, बिल्कुल सही है। हम लोग भी प्रयास करते हैं। जिस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी सर, हम अकेले ज्वाइन होने के बाद ही हमको लगा कि हम अकेले ही हैं इस बिजनेस में, हमारे नीचे अभी किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन जब 3 महीने बाद हम उस सिस्टम को सीखे, बताए कि आप ऐसे लॉगिन कर लीजिए, ये करना कर लीजिए, जब वो लॉगिन के बाद हमने देखा सर, तो हमारे नीचे कम से कम 15 से 20 लोग थे। इसके बाद जो है जब 20 लोग हुए, देखा मैं कि 20 लोग बिना हमारे किसी को बताए बिजनेस हमारे बिजनेस में आ गए हैं। तो हमको ये लगा कि नहीं, हमको भी बताना चाहिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, निरंतर लोगों को बता रहे हैं। अभी भी हमारे पास में एक नए शिवम पांडे करके हैं, उनके वो भी अभी जूम का मैं बताया हूँ मीटिंग का कैसे ज्वाइन होना है, कैसे हैंडरेस भी करवाया था हमें। तो वो भी अब धीरे धीरे हम भी प्रयास कर रहे हैं सर लोगों को। इसी तरीके से निरंतर हम अगर सब लोग प्रयास करते रहेंगे, और जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे कि हम लोगों का ज्यादा नहीं तो कम से कम 500 बीबी तक हम लोगों का 10 तारीख तक हो जाए बिलिंग, बिल्कुल हुआ सर। अभी 20 तारीख तक अपन लोग चाहेंगे कि हम लोगों को जितना टारगेट पूरा करना है अपना हम लोग कर लें। लगभग 2500 जो कर रहा है, 2500, 1500, 3000 जो कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है सर। और निरंतर हम लोग आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। और बड़ी मीटिंग जब होती है सर, तो जाने का प्रयास किया जाए। अगर हम लोग बड़ी मीटिंग को अटेंड करेंगे सर, तो निश्चित ही सीखने का हम लोगों को सीखना और सिखाने का अनुभव मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और जैसे कि आपने कहा, हमको मीटिंग में जरूर जाना चाहिए, बड़ी मीटिंग में। बड़ी मीटिंग में जाने से हमको अच्छी जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय पांडे सर, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जो कि शिवम पांडे जी हैं, अगर व्यस्त ना हो तो पूरे परिचय के साथ बात रखिए। शिवम पांडे जी। वेलकम सर, स्वागत है। हेलो जी सर, जय आर सी। आवाज हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, जय आर सी। जय आर सी। सर परिचय दें अपना, शिवम पांडे जी। हाँ जी सर, मेरा नाम शिवम देव पांडे है, मैं सिंगरौली से हूँ, एमपी। और मैं विजय पांडे जी के माध्यम से इस मार्केट में जुड़ पाया हूँ और प्रोडक्ट से काफ़ी हैप्पी हूँ।